हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम देख रहे थे जो राजस्थान भूगोल की दिशा 2020 की बुक आ रही है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इससे रिलेटेड कई टॉपिकों के हमने वीडियो बना दिए थे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड, उसका पहला पार्ट हमने देख लिया था। आज का जो हमारा इसका दूसरा पार्ट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, इससे लगभग बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हमने 2 पार्ट में लिया है। तो उम्मीद करता हूँ वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वो पहले वो भी देखें। तो शुरुआत करते हैं अपने। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम जो तैयारी करते हैं उसका आकलन हो सके कि हमारी तैयारी किस तरह की है और हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करें। तो आज के जो हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल जो बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया। जो भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर, नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। तो भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की 15.2% हिस्सेदारी है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन बताना है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% नहीं, 17.22% नहीं है, अभी हमने देखा था 15.2% है। कितना? 15.2% है। अगला जो है हमारे पास, यह 2.3 लाख हेक्टर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये भी सही है। तो हमारा जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक राजस्थान का जो सिंचित जिला है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ को सर्वाधिक सिंचाई होती है इससे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता, मतलब जो सम्मिलित नहीं है उसको चुनना है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ की है, ये भी सही है। परवण लिफ्ट परियोजना, वैसे ये मुख्यतः कहाँ की है, झालावाड़ की है, लेकिन 12 जो जिला है उसको भी इसका लाभ मिलता है, तो ये भी सही है। साउन भादो परियोजना ये कोटा की है, ये भी सही है। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी नहीं, चोली सिंचाई परियोजना ये कहाँ की है, झालावाड़ की है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सम्मिलित नहीं है मतलब रॉन्ग बताना है। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जो इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर ये भी सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, सही है। भीम सागर परियोजना 12 और सावन भादो कोटा, सावन भादो कोटा ये तो सही है। जो भीम सागर परियोजना है ये झालावाड़ की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सम्मिलित नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर की, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ज्वाही परियोजना पाली और कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। तो जो काली सिंध परियोजना है वो झालावाड़ की है, उदयपुर की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। सोम कमला, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रखा है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना में निम्नलिखित में से किस जिले में है। मतलब सीधी सी बात है, सोम कमला अम्बा परियोजना है वो किस जिले की है, वो है हमारे पास डूंगरपुर की। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर की, ध्यान रखना ये कितनी बार पूछा गया। ये वीडियो बनाना ये एक उद्देश्य है, जो पिछले कुछ वर्षों में किस टाइप से हमें पूछे गए हैं और हमारी तैयारी किस प्रकार की है, इससे हमें आकलन हो जाता है। मतलब एक प्रकार का आईना दिख जाता है कि हम तैयारी कहाँ कर रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह से पुट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। तो डूंगरपुर जिले की अभी देखा है सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ की है, डूंगरपुर की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था। जो गंग नहर है उसका निर्माण 1927 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं।
अगला, ये डिटेल आपको पढ़नी हो तो आप डिटेल वीडियो को रोक कर भी आप इसकी डिटेल पढ़ सकती हैं, वरना ये वीडियो में सिर्फ पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हम देख रहे हैं कि किस तरह पूछे गए हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? सबसे पुरानी तो हमारी गंगा नहर है अभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये विश्व की पुरानी है, देखो विश्व की सबसे पुरानी तो गंगा नहर, जो गंगा जी ले गए थे बीकानेर के। गंगा नहर की निर्माण अवधि कब की है? तो 1927 में पूरी हुई थी, तो 1927, 1921 से लेकर 1927, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? जो गंगा नहर है कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। आगे चलते हैं, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? जो धान्यगार कहा जाने वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ से, धान्यगार किसे कहते हैं? गंगानगर। गंगानगर को सर्वाधिक पानी कहाँ से मिलता है? गंगा नहर से, ठीक है, तो गंगा नहर। आगे चलते हैं, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नए नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? जो मानसी वाकल परियोजना कहाँ की है? उदयपुर की, हमारी कहाँ की है? उदयपुर की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? अब देखो कौन सा सुमलित नहीं है? पांचना, करौली ठीक है, मानसी वाकल नहीं, मानसी वाकल डूंगरपुर नहीं था, उदयपुर की है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बाकी औराई चित्तौड़गढ़ की है, गोडा बूंदी की है। अगला क्वेश्चन, सुमलित नहीं है, सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर की, सही है। सोम कागदर राजसमंद सावन भादो कोटा और नौर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू की। जो सोम कागदर परियोजना है वो राजसमंद की नहीं है, सोम कागदर परियोजना हमारे पास उदयपुर की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले की है? उदयपुर की है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है? जो सही परियोजना है उसका निर्माण उदयपुर की किस तहसील से करवाया गया है? तो वह कोटड़ा तहसील से, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सही परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बांध से है? तो सही परियोजना का संबंध हमारे जुआई बांध से है। जो सही बांध का पानी कहाँ तक जाता है? जुआई बांध में जाता है, तो सही बांध का संबंध हो गया जुआई बांध से। आगे चलते हैं, राजस्थान की परवण वृद्ध सिंचाई परियोजना किस जिले में है? जो परवण है वो हमारी है झालावाड़ की, कहाँ की है? झालावाड़ की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किन्हें परवण वृद्ध परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो कौन से जिलों को मिलेगी? तो मैं बता देता हूँ राइट आंसर आपको, झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गाँवों को, झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गाँवों को इसकी सुविधा मिलेगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, सुमलित नहीं है, सावन भादो कोटा की, सही है। परवण लिफ्ट ये जयपुर की नहीं है, ये मुख्यतः झालावाड़ की है। सोम कमलांबा डूंगरपुर की, सही है। सोम कागदर उदयपुर की, ये भी सही है, लेकिन ये परवण लिफ्ट परियोजना जयपुर की नहीं है, ये कहाँ की है? झालावाड़ की। आगे चलते हैं, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। मतलब सिद्धमुख नोहर जो परियोजना है किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? तो वो है हमारे पास रावी और व्यास। रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? हनुमानगढ़ करता है, गंगानगर भी करता है, चूरू भी करता है, लेकिन ये बीकानेर नहीं करता भी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? अब कंवरसेन, ये जो लिफ्ट नहरें हैं ना, जो इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें हैं वो ध्यान रखना, वो ज़रूर याद करना, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी ज़्यादातर क्वेश्चन इस इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें हैं उनसे पूछी गई है। और इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें हैं उनसे जो जिन जिन जिलों को मतलब जल की सुविधा प्राप्त हो रही है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछा गया,
कि इंदिरा गांधी नहर है, उसकी जो लिफ्ट नहरें हैं उनसे जो जिले सिंचित हो रहे हैं उससे रिलेटेड अधिकतर सवाल पूछे गए थे। और मैंने कहा था कि ये आप याद कर लेना, उम्मीद करता हूँ वो भी आपने याद कर ली होगी। तो हमारी जो अब देखो अगला क्वेश्चन है, कंवरसेन बीकानेर गंगानगर, ठीक है। गंदेली सावा चूरू की है। गजनेर पन्नालाल बारूपाल जो बीकानेर नागौर की है। जो राजीव गांधी है वो जैसलमेर की नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सुमलित नहीं है, राजीव गांधी वो जैसलमेर की नहीं है, ठीक है। अगला देखो, सुमलित नहीं है मतलब असंगत को छांटना है। गंगानगर और बीकानेर व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। सिद्धमुख परियोजना पंजाब हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश नहीं, ये जो सिद्धमुख परियोजना है वो पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? तो कौन से जिले होते हैं? हनुमानगढ़ और चूरू। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। तो गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा हमारे राजस्थान का भरतपुर जिला लाभान्वित होता है। आगे चलते हैं, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। देखो बागड़ा नागल ये भी पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, व्यास भी पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, सिद्धमुख भी पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, लेकिन ये गुड़गांव नहर परियोजना हमारे पंजाब हरियाणा राजस्थान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जाखम परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जो जाखम परियोजना है वो हमारे प्रतापगढ़ की है। जाखम परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद कर लेना। जाखम परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। जो जाखम परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो देखो कहाँ आ रहा है? प्रतापगढ़ कहाँ आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो 3 पर ही चलेंगे। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया? मतलब जाखम जो बांध है उसका शिलान्यास किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जाखम परियोजना है। तो प्रतापगढ़ की एक ही है जाखम परियोजना, ठीक है। आगे चलते हैं, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में? तो आपनी मुख्यतः चूरू और हनुमानगढ़ की है, ठीक है। चूरू और हनुमानगढ़ को अपनी जो योजना है उसको लाभ मिलता है, चूरू और हनुमानगढ़ को। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो 1989 में, 1989 में 1989 में क्या हुआ था? एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। मतलब हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? वो हमारे बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉन्ड सर्वेक्षण तकनीक प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में होता? हेलीबॉन्ड का नाम आती जोधपुर, याद आना चाहिए। क्या? हेलीबॉन्ड का नाम आती जोधपुर, याद आना। तो जोधपुर की, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? मतलब किस नदी से? तो चंबल नदी द्वारा। चंबल नदी, उससे हमारे को धौलपुर जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है उसको लाभ मिलता है। किस नदी से? चंबल नदी से। गरदड़ा वृद्ध पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो गरदड़ा हमारी कहाँ की है? बूंदी की है। गरदड़ा कहाँ की है? बूंदी की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पूछ रहा है। तो वो है हमारी व्यास परियोजना। तो मैंने बताई थी, एक तो व्यास, एक बाखड़ा नागल, ठीक है, और एक थी हमारी सिद्धमुख। ये 3 है जो राजस्थान पंजाब और हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले की है? भीमसागर और छापी कहाँ की है? झालावाड़ की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
असंगत को छांटिए। भागड़ा नागल, अब देखो एक एक करके छांटे उसको, मिलान करना है मतलब। अच्छा, असंगत को छांटना है, मिलान नहीं करना भी। भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, ठीक है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ये भी ठीक है। व्यास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नहीं ये पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हरियाणा होना चाहिए थे यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? तो ईसरदा बांध है हमारे टोंक और सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध का है टोंक और सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण हुआ है? तो किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में, अनास बांध परियोजना का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर। लेकिन देखो, जो विलास सिंचाई परियोजना है वो हमारी कहाँ की है? किशनगढ़ तहसील 12 जिले की है। लेकिन इसमें 12 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा है ना यहाँ, कहीं नहीं दे रखा। तो इसका आंसर 12 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन शायद डिलीट हुआ था उस टाइम। आगे चलते हैं, ध्यान रखना जो विलास सिंचाई परियोजना कहाँ की है? 12 की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब हुई थी? जो राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान है उसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। आगे देखिए, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो भीम सागर, ये भी झालावाड़ की है। सावन भादो, ये कोटा की है भाई। सावन भादो कहाँ की है? कोटा की। बाकी छापी परियोजना ये भी झालावाड़ की है। हरीशचंद्र, ये भी झालावाड़ की है। आगे चलते हैं, सावन भादो परियोजना से संबंधित जिला है, सावन भादो परियोजना कोटा की है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सुमलित नहीं है, ज्वाई, पाली, सिद्धमुख, चूरू, बिलास, 12 अभी हमने पढ़ा है। बिलास कहाँ की? 12, ये भी ठीक है। अब नहीं है वो बताना है, बांकली बीकानेर, ये बांकली बीकानेर की नहीं है भाई, ये बांकली है वो है कहाँ की? जालोर की है। कहाँ की है? जालोर की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? तो पीपलाद हमारे हैं झालावाड़ की। पीपलाद कहाँ की है? झालावाड़ की। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, सही सुमिलित है। सही सुमिलित को हमने क्या करना है? छांटना है। तो चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। अजमेर बिशलपुर परियोजना, ये बिशलपुर परियोजना हमारे टोंक की है भाई, अजमेर की नहीं है। तो 2 इसका गलत है। तीसरा देखो, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ठीक है। प्रतापगढ़ की जाखम परियोजना, ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है, बिलास 12, ठीक है। जो चोली डूंगरपुर, जो चोली परियोजना है वो डूंगरपुर की नहीं है, वो झालावाड़ की है। चोली परियोजना कहाँ की है? झालावाड़ की। बाकी पांचड़ा करौली की है, गरदड़ा बूंदी की है और बिलास 12 की है। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? मतलब निरांचल परियोजना का संबंध किससे है? एक तो हमारे निरांचल परियोजना का संबंध जोधपुर से है और एक हमारा निरांचल परियोजना का संबंध है उदयपुर से। निरांचल परियोजना के अंतर्गत हमारा 2 ही जिले आते हैं, एक तो जोधपुर आता है और एक उदयपुर आता है, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भिखाबाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला? तो भिखाबाई से सर्वाधिक डूंगरपुर को लाभ मिलता है। आगे चलते हैं, भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी पर बनाई गई है? तो माही नदी पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बैंथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है? बैंथली कहाँ है? 12 की। बैंथली 12 की। आगे चलते हैं, संशोधित पार्वती, कालीसिंध और चंबल
जिसे हम PKC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्वती, काली सिंध और चंबल। ठीक है। लिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन, अब सही का हमें चुनाव करना है। सही कथन देखो, इस परियोजना से राजस्थान के 20 जिलों को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। दूसरा है हमारे पास, इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज रामगढ़, महल, मेज, राठौड़ और डोंगरी तथा एक बांध नवनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो 4 बांध और ये जो हमारे 5 बैराज, ठीक है, कितने बैराज? 5 बैराज और एक बांध प्रस्तावित है भाई। एक क्या बनेगा? बांध। किस परियोजना के? PKC, इसके अंतर्गत बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कौन कौन से बनेंगे? रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौड़ और डोंगरी। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। रामगढ़ के महल में राम के महल में राठौड़, डोंगरी किस पर बैठे? मेज पर बैठे। तो ये एक जो सेंटेंस याद रखना, राम के महल में राठौड़ और डोंगरी मेज पर बैठे। तो राम से रामगढ़ है, महल से महलपुर, राठौड़ से राठौड़, डोंगरी से डोंगरी और मेज से मेज। ठीक है, राम के महल में राठौड़ और डोंगरी मेज पर बैठे। ये छोटी सी ट्रिक है, याद करो तो याद इससे कर लेना, बाकी आपकी जैसे आपको सही लगता है वैसे याद करना। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? तो किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। ऑप्शन नंबर 1, जो अटल भूजल योजना है वो विश्व बैंक की सहायता से चालू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पढ़ लेना डिटेल भी आप। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब सही है वो बताना है। अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये भी ठीक है। इस योजना का भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से और इसका जो गिरता भूजल है उसमें हमें क्या करना है? सुधार करना है। तो अटल भूजल योजना ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? अब अटल भूजल योजना का उद्देश्य बताना है, तो मैं बता देता हूँ, आप ये ध्यान रखना। अटल भूजल, क्या नाम आ रहा है? अटल भू और जल, मतलब भू से, इसे याद कर लेना, भू से भूमिगत जल को हमें क्या करना है? जो भूमिगत जल है, क्या करना है? भूमिगत, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, भूमिगत जल का जो स्तर गिर रहा है ना, उसको बचाना है, गिरते स्तर को बचाना है। ठीक है, भूमिगत जल के गिरते स्तर को बताना है। तो इसमें देखो, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ इसके घटते स्तर को रोकना है। तो ऑप्शन नंबर 4, बाकी ये तीनों गलत हैं, ऊपर वाले क्या हैं? तीनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पुष्टिकर का संबंध है जल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष तक जो ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब जल जीवन मिशन की अवधि बतानी है, कब तक की थी? तो ये जल जीवन जो मिशन था 2024 तक थी इसकी अवधि। और ये प्रारंभ कब हुई थी? ये 2019 में 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुई थी और 2024 तक थी, अब तो समाप्त हो गई है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के केंद्र एवं राज्य की भागीदारी, जो जल जीवन मिशन है उसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी है 50-50। ठीक है, जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी 50% है, दोनों की 50-50%। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? 27 जनवरी 2016 को।
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 27 जनवरी 2016 से जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांवों में कितने वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? मतलब 5 लाख, ठीक है, 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है गरीबों हेतु बीमा, SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, या नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से, या SC और ST स्वास्थ्य सुविधाओं से। तो SC और ST को जो सिंचाई के लिए क्या करेंगे? कुएं के बना के देंगे। तो जीवन धारा योजना का क्या है? SC और ST के जो लोग हैं उनको सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए गागरीन, तकली, लासी और चाकण। जो लासी है हमारी कहाँ की है? 12 की। तो सी में 2 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। जो लासी है वो कहाँ की है? 12 की। सी का आना चाहिए 2। सी का किस में है? 2। इन दोनों में इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये तो कट हो गया। आगे देखो चाकण। चाकण कहाँ की है? बूंदी की है। चाकण कहाँ की है? बूंदी की है। तो डी में 1 आना चाहिए, तो ये भी कट गया। गागरीन ये कहाँ की है? ये झालावाड़ की है। गागरीन कहाँ की है? झालावाड़ की। तो ये भी कट हो गया, ऑप्शन बचा ये। तो पहला इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में मध्य सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लासी, झालावाड़, अंधेरी, 12 जिले में। इसका राइट आंसर है हमारे पास नंबर 4। कौन सा है? तकली, कोटा एवं गड़दड़ा, बूंदी। तकली है वो कोटा की है, और गड़दड़ा कहाँ की है? बूंदी की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बाकी आप देख लेना। हम तो पिछले वर्षों में आई क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका जो आपने इस टॉपिक से क्या कुछ पढ़ रखा है और क्या कुछ आपको आ रहा है वो तो आप ही जानो। सुमेलित कीजिए। गागरीन झालावाड़ की है, ठीक है भाई। गागरीन कहाँ की है? मुख्यतः झालावाड़ की है। और पीपलाद, गड़दड़ा बूंदी की है। तकली अभी बताया कोटा की है, और पीपलाद है हमारे पास 12 की। पीपलाद कहाँ है? गागरीन ए का 3 आना चाहिए। ए का 3 एक में मिल रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने बताया गागरीन कहाँ की है? झालावाड़ की। गड़दड़ा बूंदी की। तो ए में 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। तकली कहाँ की है? कोटा की। तकली कहाँ की है? कोटा की। लासी कहाँ की है? 12 की। सी में 3, ए में 2। सी में 3, ए में 2। ऑप्शन नंबर 1 इसका भी 1 है। आगे चलते हैं। ये जो मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं उसमें अपने को 2 भी मिल जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं, पर इन क्वेश्चनों को करना आराम से होता है। जल्दबाजी करोगे तो गलती हो सकती है, फिर गलती के ज़्यादा चांस रहते हैं। चंबल परियोजना, अगला क्वेश्चन हमारे पास सम्मिलित करना है। जो चंबल है वो हमारे राजस्थान और गुजरात की है। ए का 3 होना चाहिए। ए का क्या होना चाहिए? 3। आपको ऑप्शन भी तो दिखने चाहिए। ए का 3, तो ए का 3 चंबल, राजस्थान और गुजरात। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए सम्मिलित करने वाला है। चंबल परियोजना है वो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, ठीक है। माही बजाज है वो हमारे राजस्थान और गुजरात की है। व्यास है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। तो ये देखो ए का 1, बी का 3 और सी का 2, ये ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आराम से करने होते हैं। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू की है। सिद्धमुख कहाँ की? हनुमानगढ़ और चूरू की।
मैं से लिख देता हूँ। ए का फॉर नर्मदा है वो जालौर और बाड़मेर की है। कल मैंने बताया था नर्मदा से 2 ही जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जालौर और बाड़मेर, मतलब बी का 1। अब देखो ए का 4 बी का 1, ये वाले तो कट हो गए दोनों ऑप्शन, ये बच रहे हैं। अब सी का देखो, जुवाई परियोजना है वो जालौर और पाली और जोधपुर की है, ठीक है। तो सी का हमारे पास हो जाएगा 2, सी का 2 पहले मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, सुमिलित कीजिए। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, ए का 2, तो ए का 2 पहले में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, लगाई देता हूँ मैं, ये इसकी है। और माही बजाज राजस्थान गुजरात की है, व्यास है राजस्थान पंजाब हरियाणा की, सिद्धमुख है, सिद्धमुख भी इसकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लेना वीडियो को रोक कर आराम से। तो इसे भी सम्मिलित करना है। व्यास परियोजना जो भाखड़ा है वो बिस दोआब है, ठीक है। व्यास है वो व्यास सतलज लिंक, तो ए का 3 और सी का 1, ए का 3 सी का 1, ए का 3 ये इसमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ए का नहीं, ए का 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ये ऑप्शन कट गए भी 2। तो देखो अब 2 और मिलाओ, इंदिरा गांधी जय नारायण व्यास, ये इंदिरा गांधी, तो डी का 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर 4। देखो मेरी तरह जल्दबाजी करोगे तो गलती होगा, आराम से करने हैं ऐसे क्वेश्चन को। बांगड़ी बांध, बांगड़ी कहाँ का है? जालोर का, ठीक है। सोम कमला अम्बा परियोजना ये अभी बताया था हमने, सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर की है। मोरेल बांध स्वाई माध्यपुर, और जो जखम है कितनी बार बता दिया, प्रतापगढ़ की है। तो ए का 3, ए का 3 इसमें मिल रहा है, तो ये कट गया, ये कट गया, और बी का 4, बी का 4 इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान सम्मिलित नहीं है, तो माही तो गुजरात और राजस्थान की सही है। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश की, ये भी सही है। व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब की नहीं है, इंदिरा गांधी सिर्फ हमारी है राजस्थान की, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो दे रखा ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की नहर परियोजना है। सुमिलित परियोजना, सम्मिलित कीजिए परियोजना। मिर्जा बांध भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर, कल बताया था, कितनी बार पूछा गया। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर, मोरेल बांध स्वाई माध्यपुर, ये बार बार वही आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। अब भूजल ब्लॉक है भाई, आप सर्च मारना और भूजल ब्लॉक की जो जितनी भी श्रेणी है और उसमें जितने ब्लॉक आ रहे हैं वो भी याद करना। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यू संदोहित, ये ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है हमारे पास। ये सुरक्षित भी है, अर्ध क्रांतिक भी है, अति दोहित भी है, लेकिन ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है हमारे पास न्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इतने ही थे हमारे आज, हमने इससे परियोजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले वर्षों में, इन 2 वीडियो में हमने सारे कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, पसंद आ रही है इसको लाइक भी करिए, और जो भी आपको गलती, आपको मतलब मेरे से जल्दबाजी में कोई गलती हो जाती है उसको भी आप पॉइंट करके कमेंट भी कीजिए, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चनों को कराना के एक ही उद्देश्य है कि आपको अपना आईना दिखे कि आप तैयारी किस तरह कर रहे हो और क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं।
तो थैंक यू, धन्यवाद।